हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ एजुकेशन के ऊपर, जहां पर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए यानी कि परफेक्ट बनाने के लिए आप इंग्लिश सीखते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समाप्त किया था। होप है कि वह टेंस आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों ने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी और कुछ डाउट आए हैं तो वो डाउट आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले वाली वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो एकदम सरल लग जाए। आपको ये शायद वीडियो पूरी देखने में ना पड़े अगर पहली वाली वीडियो को आप पूरी तरीके से समझ लेंगे। तो आप पहले पहली वाली वीडियो देखें, फिर आकर इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर। डिफाइन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आखिर पहचान करते हैं कि आखिर होता क्या है या ऐसे कैसे पहचाने कि यही एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। पहचान इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि आते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग मामला है क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी यही पहचान होती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी यही पहचान होती है। तो हम पहचाने कैसे कि कौन सा फ्यूचर कंटीन्यूअस का है और कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आपको टाइम क्लॉज मिलेगा। टाइम क्लॉज का मतलब जैसे कि टाइम मिलेगा कि जैसे से, एक तो से वर्ड मिलेगा या फिर उस समय तक, ये आपको मिलेगा। ये दोनों वाक्य आपको हिंदी वाक्य में मिलेंगे जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है कि जैसे कि मैं कल दोपहर तक, या फिर से, या कल दोपहर से खा रहा था, या फिर कल दोपहर तक से। यानी कि ये दोनों वर्ड मिल जाएंगे तो आपको इनसे पता लग जाएगा कि हमें किस तरीके से करना है। तो हमें इसके लिए बाय या फिर बाय एंड ऑफ द का यूज करना है। तो यह पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। चलिए इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। इसके अंदर सेल, हैव, बीन, यानी कि वही सेल किसके साथ आता है, वो आई और वी के साथ सेल आता है और इसके साथ हम हैव प्लस बीन भी और जोड़ेंगे, सेल हैव बीन। फिर बात आती है कि विल की विल हैव बीन किसके साथ आता है, विल हैव बीन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो पता होगा कि आई और वी को छोड़कर जो भी ऑल प्रोनाउंस नाउन्स पर्सन आते आते हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। अब इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। एक छोटी सी बात और इसमें सिंस फॉर की और बात कर लेते हैं। सिंस किसके साथ आता है, सिंस आता है मंथ, कोई भी मंथ हो, जनवरी फरवरी हो, कोई भी सप्ताह का दिन हो, संडे मंडे ट्यूसडे हो, या फिर दिन का कोई भी टाइम हो, मॉर्निंग इवनिंग, इन सभी के साथ सिंस आता है। और एक परफेक्ट टाइम यानी कि वह टाइम जिसके अंदर टाइम का तो पता हो परंतु ये पता हो कि कब से टाइम शुरू हो रहा है वो भी पता लगे, तो उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर किसके साथ यूज करेंगे, फॉर उसके साथ यूज करेंगे जिसमें हमें टाइम का तो पता हो कि कितना टाइम है परंतु कब से है ये पता ना चले, यानी कि अनपरफेक्ट टाइम हो तो हम उसके साथ फॉर का यूज करेंगे। होप है कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। बाय द बाय मैं इनको रिपीट करता रहूंगा मतलब सेंटेंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको और बढ़िया तरीके से क्लियरिफाई हो सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स शैल हैव बीन विथ आई और वी। ये आपको याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर या फिर पूरे फ्यूचर टेंस के अंदर आई और वी के साथ शैल ही होगा। इसका उल्टा हो जाता है कि आई और वी के साथ मॉडल के अंदर विल का यूज होगा परंतु इसके अंदर शैल का यूज होगा। will have been का यूज with all, remain, noun, pronoun, person इत्यादि। यानी कि मैंने जैसे ऊपर बताया था कि will का यूज आपको जो भी आई और वी के बाद बच जाता है, कोई भी हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर आदि, जो भी सभी के साथ हमें will का ही यूज करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसके। पॉजिटिव, लड़कियां 2 घंटों से भोजन पका रही होंगी। मैंने कहा था कि आपको टाइम क्लोज मिलेगा। इसके अंदर देखो ये 2 टाइम क्लोज है। अब ये टाइम क्लोज मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर रही, मैंने कहा था कि रही होगी, ये मिले तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा परंतु ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी तो हो सकता है। तो इसके अंदर ये टाइम क्लोज
कंफर्म कर रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही है। आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि किसका टेंस है। चलिए हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। द गर्ल विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 हावर्स। अब यहाँ पे देखो द गर्ल क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ पर एक गर्ल की बात नहीं करें, गर्ल के पूरे समुदाय की बात करें। अब ये कौन सी गर्ल हो सकती है? अपने आस-पास वाली भी हो सकती है, दूसरे शहर की भी हो सकती है, पूरी दुनिया की कोई भी हो सकती है। तो इसलिए हमें पूरे गर्ल के लिए द का यूज़ करना है। विल क्योंकि आई और वी नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया। हैव बीन आपको पता ही है कि आएगा। कुकिंग, कुकिंग ये देखो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का यूज़ करना है। फूड ऑब्जेक्ट है और फॉर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे हैं। 2 घंटे का मतलब कि परफेक्ट टाइम नहीं है, अनपरफेक्ट है। हमें ये तो पता है कि 2 घंटे हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे हैं। जैसे कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इससे पहले वाले या फिर उससे पहले वाले या आने वाले। ये 2 घंटे हैं, तो ये नहीं पता कि कौन से। तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया, फॉर 2 हावर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मुकेश सुबह से उपन्यास पढ़ रहा होगा। सुबह से यानी कि टाइम क्लोज़ रहा होगा, यानी कि ये सब मिलकर बता रहे हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस का है। तो मुकेश इसके अंदर सिंगुलर है तो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, परंतु आईवी तो नहीं है इसलिए हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। मुकेश विल हैव बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। ए आएगा। मुकेश मुकेश क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आईवी नहीं है। या फिर मुकेश सब्जेक्ट है। विल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आईवी नहीं है। इसलिए यहाँ पर विल हैव बीन आया। रीडिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना। नोवेल ऑब्जेक्ट है। सिंस क्यों आया? मैंने जैसे कि कहा था कि आपको टाइम का कोई भी मिल जाए। यहाँ पर सुबह से है। अब सुबह से यानी कि पता है कि सुबह कब होती है, जब सूरज निकलता है तो उसी टाइम होता है। अब दोपहर चल रही है तो दोपहर को बोलते हैं कि दोपहर परफेक्ट टाइम को पता होता है। तो हमें परफेक्ट टाइम पता है इसलिए हम यहाँ पर सिंस मॉर्निंग का यूज किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक्स का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंस और फॉर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये न नहीं आएगा। लड़के सुबह लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। चलिए अब देखो 10 बजे मैंने कहा था कि टाइम क्लोज है, ये है। तो ये तीनों मिलकर बता रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसमें द बॉयज जैसे द गर्ल आया था ना, देखो द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 ओ क्लॉक। अब द बॉय जैसे द गर्ल आया, जैसे द बॉय आया, विल हैव बीन क्योंकि यहाँ पर आई और वी नहीं है। प्लेइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। सिंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर अब 10 बजे से है। अब 10 बजे ये देखो कि 10 बजे हमें पता है कि हमें 10 बजे से खेल रहा था, यानी कि सुबह के 10 बजे खेल रहे होंगे 10 बजे, यानी कि अब 4 बज रहे हैं तो आने वाले रात के 10 बजे की बात होगी ना, आने वाले 10 बजे की बात होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये पास्ट में होता, तो भी यहाँ पर सिंस ही आता, जैसे कि मैं बता रहा था कि खेल रहे थे, तो वैसे भी यहाँ पर सिंस ही आता क्योंकि अब मान लीजिए कि 5 बज रहे हैं तो सु पहले वाले 10 बजे से ही खेल रहे होंगे, यानी 10 बजे खेल रहे होंगे। तो कोई भी टाइम हो परंतु सिंस का नियम सिंस के साथ ही आएगा, यानी कि सिंस के लिए सिंस ही यूज़ होगा, यानी कि परफेक्ट टाइम के लिए सिंस ही यूज़ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सीता 2 घंटों से सो रही होगी। 2 घंटे सो रही होगी यानी कि ये बता रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। अब सीता विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 हावर्स। यहाँ पर सीता है इसलिए यहाँ पर विल हैव बीन आया। स्लीपिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि कंटीन्यूअस के अंदर कोई भी कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फिर सिंपल कंटीन्यूअस हो, उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते ही हैं। फॉर क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि 2 घंटे हैं। अब ये कौन से 2 वाले घंटे हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया है और 2 हावर्स इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव देखते हैं इसके। नेगेटिव लड़के 2 घंटों से खा नहीं रहे होंगे। अब नेगेटिव में क्या होता है?
सिर्फ ये नहीं और ऐड होता है, बाकी का ये पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट होता है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि इसमें केवल नॉट आएगा। अब नॉट कहाँ पे आएगा? शैल या फिर विल, शैल या फिर विल के जस्ट बाद नॉट का यूज करना है। हैव बीन से पहले और विल शैल के बाद आपको यूज करना है। चलिए हम देखते हैं लड़के 2 घंटों से नहीं खा नहीं रहे होंगे या नहीं खा रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। अब ये देखो, द बॉय आपको पता है क्यों आया? विल, जैसे कि कहा था ना कि हेल्पिंग वर्ब विल आएगा क्योंकि यहाँ पर आई वी नहीं है। अब नॉट, जैसे कि मैंने कहा था कि विल और शैल के बाद जस्ट बाद यूज करना है और हैव और बीन से पहले। तो देखो यहाँ पर विल के जस्ट बाद है और हैव बीन से पहले है। ईटिंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। फूड ऑब्जेक्ट है। फोर क्यों है? क्योंकि 2 घंटे है तो अनपरफेक्ट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर फोर का यूज किया है। और 2 hours, 2 hours। चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2018 के अंत तक मैं यहाँ 5 साल से नहीं पढ़ रहा हूँगा। अब ये देखो, 2018 के अंत तक। अब मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये क्यों है। बाय, मैंने बात की थी ना बाय, बाय एंड ऑफ द की, जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में बात की थी कि बाय या फिर बाय एंड ऑफ द की कि वो आएगा। तो ये देखो कि मैंने 2018 के अंत तक यानी कि बाय एंड ऑफ द ईयर 2018 यानी कि आ गई थी, तो ये भी एक टाइम क्लोज है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से पता लग गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर एक तो टाइम क्लोज है, रहा होऊंगा और आती है। चलिए हम इसे इंग्लिश में बनाते हैं। बाय एंड ऑफ द 2018 आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग। बाय एंड ऑफ द ईयर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पता लगा कि यह आएगा ये टाइम क्लोज के जैसे ही। बाय से यानी कि से और तक मैंने लास्ट में समझाया है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बढ़िया वाला तरीके से समझ में आएगा। यानी कि वहां पर इसकी ज्यादा जरूरत, यहाँ पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा डिफाइन नहीं किया है। परंतु ये आएगा, ये आपको याद रखना है। कई वाक्य में आता है, ज्यादातर इसका सवाल इसमें नहीं पूछा जाता है। आई शैल, क्योंकि आई है इसलिए हमने यहाँ पर शैल का यूज किया है। नॉट नेगेटिव के लिए हैव बीन आएगा और टीचिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता 2 घंटों से नहीं सो रही होगी। सीता विल नॉट हैव स्लीपिंग फॉर 2 hours। ये देखो कि सीता सब्जेक्ट है तो सीता आई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर विल का यूज किया जाएगा। नॉट नहीं के लिए हैव यानी कि आएगा और यहाँ पर बीन भी आएगा। ये आपको याद रखना है। स्लीपिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर 2 hours। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? चलिए मैं बताता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से ही शुरुआत होगी, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंदर वाक्य की शुरुआत हमेशा क्या से होगी। तो ये एक सबसे बड़ी पहचान है और इससे आप पहचान सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव का है। अब इन्हें ट्रीट करें तो कैसे करें कि इन्हें ट्रीट करते समय हमें हेल्पिंग वर्ब से ही इनकी शुरुआत करनी होती है और बाकी का सब्जेक्ट फिर हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट आदि का यूज करना है। चलिए इसको देखते हैं। क्या तुम 3 घंटों से कहानियां लिख रहे होगे? अब ये देखो, क्या मिल गया, रहे होगे, 3 घंटे। तो ये देखो कि यह सब मिलकर बता रहे हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए हम इसे इंग्लिश में देखते हैं। विल यू हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 3 hours। अब ये देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि विल से शुरू स्टार्ट करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया। फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, किया। यू है इसलिए यहाँ पर विल आया। हैव बीन राइटिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। स्टोरीज ऑब्जेक्ट फॉर, क्योंकि 3 घंटे हैं, कौन से 3 घंटे हमें ये नहीं पता, तो इसलिए हमने यहाँ पर फोर का यूज किया। 3 यानी कि 3 घंटे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका फॉर्मूला देखते हैं।
फॉर्मूला विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का यूज करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। क्या अध्यापक 2 बजे से पढ़ा रहा होगा? 2 बजे से क्या रहा होगा? ये सभी मिलकर बताने की यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। चलिए इसे बनाते। विल द टीचर हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स? अब 2 घंटे हैं, ये पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। अध्यापक, एक अध्यापक की बात नहीं हो रही, पूरे अध्यापकों की बात हो रही, क्योंकि कौन सा अध्यापक है यह हमें नहीं पता, इसलिए हमने दैट टीचर का यूज करेंगे। विल, क्योंकि अध्यापक है यहाँ पर विल इसलिए आया क्योंकि अध्यापक है, इसलिए यहाँ पर विल आया। हैव बीन आएगा, आपको पता ही है। और ये देखो कि विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट है, जैसे कि वहां पर नेगेटिव में विल और हैव बीन के बीच में नोट था, यहाँ पर द मतलब द सब्जेक्ट है या द टीचर है। तो ये आपको याद रखना कि यहाँ पर इंटरोगेटिव के अंदर हमेशा डबल हेल्पिंग वर्ब हो तो उनके बीच में सब्जेक्ट आएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर, क्योंकि 2 घंटे हैं, पता नहीं कौन से 2 घंटे, इसलिए यहाँ पर फॉर आया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या कमला 1 घंटे से चाय बना रही होगी? क्या होगी रही 1 घंटे से? ये सभी मिलकर बता रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। अब ये देखो कि 1 घंटा है इसलिए यहाँ पर फॉर आएगा, पिछला 1 घंटा होता तो यहाँ पर सिंस आता। कमला है यहाँ पर विल आएगा, तो इंग्लिश में देखते हैं विल कमला हैव बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर कमला है और कमला को यानी कि सब्जेक्ट को विल और हैव के बीच में या शैल और हैव के बीच में लिखना है। हैव बीन मेकिंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे टी यानी कि ऑब्जेक्ट और फोर यानी कि के लिए यानी कि कौन से के लिए 1 घंटे के लिए कौन सा जो पता नहीं इसलिए फोर है। फोर 1 आवर यानी कि 1 घंटा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड या फिर डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य क्या होते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्पेशल वर्ड के जरिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव के अंदर क्या मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर क्वेश्चन तो पूछ रहा है परंतु इनडायरेक्ट है, परंतु डब्ल्यू एच वर्ड में डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी शब्द के जैसे कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों आदि दे, तब उनको हम ट्रेट कैसे करें, उन्हें डब्ल्यू एच वर्ड को उठाकर वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर रख के और फिर इंटरोगेटिव को जैसे ट्रीट करना है। सिर्फ यही है कि इसका छोटा सा फॉर्मूला है, यानी कि यही एक तरीका है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सरल सा है। चलिए इनसे देखते हैं, फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला डब्ल्यू एच वर्ड विल शैल हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा था कि डब्ल्यू एच पढ़ा है तो उन्हें स्टार्टिंग में रखना है और बाकी का इंटरोगेटिव को जैसे ही करना है। अब ये देखो कि ये पूरा फॉर्मूला आपको इंटरोगेटिव के अंदर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लगानी है। कई बार टेस्टिंग के लिए भी मैं हटा देता हूँ। तो चलिए हम आगे देखते हैं। टीमें सोमवार को क्यों मैच खेल रही होंगी? क्यों आ गया यानी कि वाई, तो हमें इसी डब्ल्यू एच को उठाकर स्टार्टिंग में रखना है। वाई विल द टीम्स हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मंडे। अब ये देखो कि डब्ल्यू एच वर्ड को आगे स्टार्टिंग में लगा दिया, फिर विल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर दैट टीम है, इसलिए यहाँ पर विल आया और हैव भी आएगा, हैव बीन भी आएगा। प्लेइंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मैच ऑब्जेक्ट सिंस क्यों है? क्योंकि सोमवार को जैसे कि मैंने कहा था कि सप्ताह का कोई भी दिन हो उसके साथ सिंस आएगा, मंडे के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कल सुबह 10 बजे अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहे होंगे? आप कल सुबह 10 बजे अंग्रेजी पावर ऑफ इंग्लिश चैनल के ऊपर पढ़ रहे होंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया है जो नए बच्चे जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हम देखते हैं। वेयर शैल वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM? अब ये देखो कि उसमें कहाँ था ना कि कहाँ पढ़ रहे होगे, तो वो कहाँ
वेयर उठाकर हमने यहीं पे रख दिया। सेल, क्योंकि यहाँ पर वी है, हम है, इसलिए यहाँ पर सेल आया। हैव बीन, रीडिंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इंग्लिश यानी कि ऑब्जेक्ट, टुमारो यानी कि कल जो आएगा, और सिंस यानी कि हमें पता है कि कल के 10 बजे यानी कि परफेक्ट टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सीमा 1 घंटे से भोजन क्यों पका रही होगी? क्यों आ गया, तो इसी क्यों को उठाकर स्टार्टिंग में रख दिया। व्हाई विल सीमा हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन हावर। एन यानी कि 1 घंटे, या फिर ए हावर भी कर सकते हो, 1 हावर भी कर सकते हो, आप जो को बेटर लगे वो कर सकते हो। व्हाई सीमा विल, क्योंकि सीमा है इसलिए यहाँ पर विल आया, और हैव बीन आएगा, आपको पता है क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब है। कुकिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फूड ऑब्जेक्ट, और फोर इसलिए है क्योंकि 1 आवर है, परंतु कौन सा आवर है ये नहीं पता, तो इसलिए हमने यहाँ पर फोर का यूज किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव के जैसे ही है, बल्कि इसमें सिर्फ एक चीज और जुड़ जाती है, नॉट और जुड़ जाता है, बाकी का बिल्कुल पहले के जैसे सेम होता है। चलिए देखते हैं। क्या विमला 1 घंटे से चाय नहीं बना रही होगी? ये देखो क्या आ गया इंटरोगेटिव की पहचान। विमला 1 घंटे से, ये 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 सभी मिलकर बताने की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए हम इसे देखते हैं। विल विमला नॉट हैव बीन मेकिंग टी फॉर एन हावर्स। अब ये नोट को हटा दो आप, 1 मिनट मैं इसको हटा के बताता हूँ कि अब ये देखो, अब मैंने इस नोट को हटा दिया, तो आप बताओ कि ये पहले इंटरोगेटिव जैसा है कि नहीं। ये बिल्कुल इंटरोगेटिव जैसा है कि विल विमला हैव बीन मेकिंग टी फॉर एन हावर, बिल्कुल है ना। सिर्फ इसके अंदर हम नोट और लगाते, जैसे मैं नो या इसको हटाता हूँ, देखो हम यहाँ पर नोट और लगा दें, तो ये बन गया ना इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अंदर सिर्फ इसके अंदर नोट और आता है, बाकी का पहले के जैसे ही होता है। विमला विमला विल विमला नॉट हैव बीन मेकिंग टी फॉर एन हावर्स। चलिए इसको थोड़ा सा भी करते हैं ऐसे तो। हम्म चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला WH वर्ड इफ यदि हो तो विल शैल नॉट हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंस और फॉर, उससे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी 5 बजे से टीवी नहीं देख रहे होंगे? क्या नहीं 5 रहे होंगे, ये सभी मिलकर बताने कि कौन सा टेंस। अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि हम पढ़ कौन सा रहे हैं। तो चलिए देखिए कि विल योर फादर नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock। विल योर फादर, विल किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर योर फादर है, नॉट नेगेटिव के लिए हैव आएगा, हैव बीन भी आएगा, वॉचिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, टीवी ऑब्जेक्ट, और सिंस 5 o'clock यानी कि पूरा पक्का टाइम पता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या सीमा 1 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी? सीमा विल नहीं, विल सीमा नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन हावर। अब ये देखो कि सीमा है इसलिए यहाँ पर विल है, नॉट इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव चल रहे हैं, हैव बीन आएगा कुकिंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, फूड ऑब्जेक्ट फॉर यानी कि पता है नहीं कि कौन सा घंटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फोर का लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए दोस्तों, आज हमने टेंस को हमने कंप्लीट कर दिया है, यानी कि पूरे टेंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। पूरा टेंस आपको पढ़ना है, बार बार रिपीटेशन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। डाउट आएंगे, कई बार डाउट आएंगे, तो उन डाउटों को आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और इन वीडियो को लोगों तक शेयर करते रहें ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्टिव वॉइस, ईवी और पीवी यानी कि पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा।
तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़ने हैं। तो चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस।